गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 4 कराने जा रही हूँ। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने वीडियो में डाल दिए, आप वहाँ जाकर देख लेना। और अगर मेरा समझाने का तरीका बच्चों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे आपको सारे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएँ। क्वेश्चन देखो आपके पास है, त्रिभुज PQR में कोण R बराबर 90 डिग्री तथा कौशिक P बराबर 13/5 है, तो P के शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखो हल करने के लिए आप क्या दिया हुआ है, आपके पास त्रिभुज PQR आपको दिया हुआ है जिसमें R बराबर है 90 डिग्री। तो आप देखो एक त्रिभुज बना लो। ये जो बच्चों त्रिकोणमितीय होता है आपका 90 डिग्री पर ही निकलता है। तो इसमें इन्होंने R देखो दे रखा है आपके पास 90 डिग्री, तो आप R ये 90 डिग्री है, यहाँ पर आप R लिख दो। दूसरा देखो इन्होंने क्या दिया है, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा P दिया हुआ है, यानी ये थीटा हमने यहाँ बनाया तो ये P हो गया। अब दूसरा क्या बचा, त्रिभुज पूरा PQR है ना, तो ये P ये Q ये R हो गया। अब आप देखो कि PQR आपके पास ये है, तो इसमें हमें ये देखो फॉर्मूला होता है लाल कक्का, ये मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में भी बताया है, आप इसको याद रखो। लाल कक्का का मतलब क्या हुआ, देखो ये 3 चीज़ें याद कराई थी। देखो अब आपके पास क्या है कि लाल कक्का मतलब क्या होता है, ये देखो फॉर्मूला देख लो कि साइन कॉस टेन। अब साइन कॉस और टेन ये वैल्यू क्या होती है, देखो लाल मतलब लंब, कक्का के देखो के मतलब कर्ण, ए आधार, के मतलब कर्ण, और ये आपका लंब और ये आपका आधार। देखो साइन की वैल्यू सबसे पहले लंब बटे कर्ण, यहाँ देखो कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन की वैल्यू लंब बटे आधार। फिर नीचे का देखो कॉट सेक और कॉसेक, कॉट की वैल्यू जस्ट उल्टी कर दो, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो इन्होंने क्या दिया है आपके पास, कॉसेक P। अब कॉसेक P क्या होता है, देखो साइन कॉस टेन और कॉट सेक कॉसेक, यानी कॉसेक देखो कॉसेक क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, उल्टा बताया आपको ना। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू देखो यहाँ पर ये कर्ण बटे आधार आपको 13/5 दिया है। कर्ण की वैल्यू है आपके पास 13 और आधार की वैल्यू है आपके पास 5। तो त्रिभुज में देखो ये कर्ण है, कर्ण आपने 13 लिख दिया, आधार आपने लिख दिया। देखो ये लंब आपके पास कितना है, लंब आपके पास 5 है, आपको आधार निकालना है। अब आपको देखो एक चीज़ और याद कर लो बच्चों, देखो थीटा जिस पे थीटा बना होता है वो आधार होता है, और थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, और जहाँ आपका ये 90 डिग्री बना होता है उसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास कर्ण कितना दिया हुआ है 13 के, और आधा लंब कितना दिया हुआ है, देखो ये लंब है आपके पास 5, और आपको ये नीचे का आधार आपको निकालना है, यानी आधार PR था, मैंने PR लिख दिया। वैल्यू सारी रख दो। कर्ण की वैल्यू है आपकी देखो यहाँ पर 13, पहले मैंने देखो जो निकालना है उसको बाहर कर लो, यानी PR हमने बाहर कर लिया। यहाँ अब जब कर्ण आपको निकालना रहता है तो दोनों नंबर को प्लस करना पड़ता है, लेकिन जब आपको कर्ण दिया रहे और लंब या आधार निकालना रहे तो कर्ण में से जो भी नंबर दिया उसको माइनस कर दो। तो हमने कर्ण में से देखो ये कर्ण हो गया, और यहाँ पर ये लंब, कर्ण का 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, दोनों में से माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया लंब, आपके आधार आपके पास कितना आ गया √144। देखो ये जो स्क्वायर था ये इधर आ गया, तो ये स्क्वायर रूट बन गया। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है। देखो 12 को 12 से गुणा कर दो, बस आपके पास 144 आ जाएगा। अब तीनों भुजाएं आपको मिल गई, शेष सारे अनुपात आप निकाल लो। देखो शेष सारे अनुपात क्या है, साइन P क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपके पास कितना है, इसमें लंब है 5, कर्ण है आपके पास 13। कॉस P का कितना है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार है आपके पास 12 और कर्ण है आपके पास 13। फिर tan P लंब बटे आधार, देखो 5 और 12, कॉट है आपके पास आधार बटे लंब यानी 12/5, और सेक देखो आपके पास है सेक P कर्ण बटे आधार यानी 13/12, और कॉसेक यानी कर्ण बटे लंब यानी आपके पास 13/5 है। लेकिन आपकी आंसर शीट में बच्चों, आंसर शीट में दिया हुआ है
आपकी साइन क्यू की वैल्यू निकाल के दी है। साइन क्यू की वैल्यू उन्होंने पूछी नहीं है, लेकिन अगर आपके साइन क्यू की वैल्यू आपको निकालना हो तो देखो मैं साइन क्यू की वैल्यू आपको समझा दे रही हूँ। अगर आपको साइन क्यू निकालना है तो देखो एक आप सबसे पहले ये जो त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज में आर तो इन्होंने देखो यहाँ दे रखा है कि आर आपके पास ये है, यहाँ इसको नाम दे दो, इसको क्यू दे दो, ये आपके पास क्यू हो गया, ये हो गया आपके पास पी क्यू आर। अब क्यू थीटा अगर हो जाएगा तब हम वैल्यू निकाल पाएंगे। क्यू थीटा हो गया आपके पास, तो देखो क्यू की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, ये हमने थीटा मान लिया ना, यानी साइन की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें जहाँ पर भी थीटा होगा उसके नीचे की भुजा आपकी आधार हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपके पास देखो कर्ण, ये आपके पास लंब हो जाएगा। अब इसमें आप देख लो, अगर ये थीटा है तो लंब क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पर यानी ये 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना लंब बटे कर्ण। कर्ण यहाँ कितना निकाला था आपके पास, कर्ण आपने निकाला 13, तो यहाँ लिख दो 5 बटे, देखो ये आपके पास 5 बटे 13। ऐसे ही सारी वैल्यू निकल आएगी बच्चों आपकी। ठीक बच्चों, अब देखो ये आपके पास कितना, देखो अब मैं इसी ऊपर वाले ही ग्राफ से आपको बता दे रही हूँ। इस ग्राफ पे आपको देखो यहाँ वैल्यू नंबर लिखे हुए हैं। जैसे हमने क्या बना लिया था, क्यों, अगर देखो इससे आप समझ लो कि अगर हमें थीटा क्यू पे चाहिए होगा तो हमने यहाँ क्यू थीटा दे दिया, नीचे वाला आपके पास आधार हो गया। तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू क्या होती है, लंब, यानी लंब हमारे पास कितना है, ये हो गया लंब आपके पास 12। और देखो कर्ण कितना है इसमें, यहाँ देखो ये आपके पास कर्ण हो गया आपके पास 13। फिर देखो दूसरे में ऐसे ही इस भुजा में आप चेक करो, कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। इसमें आधार आपके पास कितना है, आधार है आपके पास 5 और कर्ण है आपके पास 13। फिर देख लो लंब कितना हो जाएगा, लंब आपके पास है 12 और आधार है आपके पास 5। अगर ये आप क्यू निकालोगे, लेकिन ये आपको निकालना नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपके आंसर शीट में क्यू दिया हुआ है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर यही वाली वैल्यू देनी है। फिर देख लो कॉट की वैल्यू कितनी, आधार बटे लंब होती है, आधार कितनी है आपके पास 5 और लंब आपके पास कितना आ रहा है, लंब है आपके पास 12। फिर देख लो कर्ण आपके पास है, कर्ण है आपका 13 और आधार कितना आ जाएगा, कर्ण देखो 13 और आधार कितना है उसमें 5। ऐसे ही कौशिक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, कर्ण है आपके पास 13 और लंब उसमें कितना है, लंब है आपके पास 12। ये बच्चों फिर ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 क्या है, त्रिभुज ABC में आपके पास कोण C 90 डिग्री दिया हुआ है, सेक B 5/4, तो B के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालनी है। देखो आपने त्रिभुज लिख दिया ABC में, त्रिभुज C कितना है 90 डिग्री, आप एक त्रिभुज बना लो। त्रिभुज में देखो C हमने 90 डिग्री दे दिया और हमारे पास सेक कितना दिया हुआ है, यानी थीटा कितना देखो B है, और थीटा क्या होता है, यहाँ देख लो लंब, लंब सी का ठीक ये क्या होता है थीटा आपका साइन कॉस टेन, और कॉट सेक, यानी सेक कितना हो गया कर्ण बटे आधार। देखो कर्ण की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कर्ण जब ये थीटा हो गया तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया आपके पास 5 और आधार नीचे जिस पर बना होता है आधार यानी 4 हो गया। पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकाल लो, कर्ण आपने कर्ण रख दो, आधार रख दो, लंब रख दो। कर्ण आपके पास 5 है, आधार आपको 4 दिया हुआ है, लंब निकालना है, लंब निकाल लिया, लंब बाहर कर दिया। देखो 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 25, और 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 9, यानी √9। यहाँ से स्क्वायर इधर चला आया, रूट में 9 हटा दोगे तो 3 3 जा 9 होता है, यानी ये लंब कितना निकल आया 3। सारे मान आपको तीनों मान निकल आए। अब आप इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के तीनों मान निकाल लो, यानी कितना हो गया आपके पास, देखो साइन B लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपके पास, लंब है आपके पास 3, कर्ण है आपके पास 5। फिर साइन, फिर कॉस, देखो कॉस भी है आपके पास आधार बटे कर्ण, यानी 4/5, टैन है आपके पास 3/4, कॉट है आपके पास 4/3, सेक है आपके पास 5/4 और कौशिक है आपके पास 5/3। बच्चों ये मेरा क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बच्चों।